जमाने की रीत चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में तुलसी महतो के घर एक बिल्कुल ही अलग रिवाज लिखा जा रहा था। सोचिए, ये उस दौर की बात है जहां बेटे को कुल का दीपक और बेटी को सिर्फ एक पराया धन माना जाता था। पर तुलसी के लिए उनकी बेटी सुभागी उनके कलेजे का वो टुकड़ा थी जिससे वो अपने बेटे रामू से एक रत्ती भर भी कम प्यार नहीं करते थे। अब रामू उम्र में तो जवान था, पर अकल से कह लीजिए कि बिल्कुल काठ का उल्लू। और वहीं दूसरी तरफ महज 11 साल की सुभागी घर के कामकाज में इतनी माहिर और खेती बाड़ी के मामलों में इतनी समझदार थी कि देखने वाले भी हैरान रह जाते। उसकी माँ लक्ष्मी अपनी बेटी की ये काबिलियत देखकर खुश तो होती थी, पर एक अनजाना सा डर भी उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं इस चांद के टुकड़े पर देवताओं की ही बुरी नजर न पड़ जाए। और शायद लक्ष्मी का वो डर सच हो गया, क्योंकि वही सुभागी आज 11 साल की कच्ची सी उम्र में विधवा हो गई थी। इस एक खबर ने घर में जैसे कोहराम मचा दिया। लक्ष्मी पछाड़ खा खाकर रो रही थी और तुलसी महतो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बस अपना सिर पीट रहे थे। अपने माँ बाप को इस तरह बिलखते देख वो नन्ही सी सुभागी भी रो पड़ती। वो बार बार अपनी माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी ये मासूमियत, उसकी ये भोली बातें लक्ष्मी के जख्मों पर नमक की तरह लग रही थीं। वो अपनी बेटी को भला कैसे समझाती कि जिस किस्मत ने उससे उसका सुहाग छीन लिया है, वो उसे उनके पास रहने भी नहीं देगी। लक्ष्मी का दिल चीख उठा, हे ईश्वर, ये क्या लीला है तुम्हारी। ये कैसा खेल है कि दूसरे रोएं और तुम हंसो। तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, क्या यही है तुम्हारी दया? और इस सारे मातम के बीच वो मासूम बच्चे क्या सोच रही थी? वो अपने दुख के बारे में नहीं, वो तो अपने माँ बाप के दुख के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी, काश उसके पास एक कोठरी भर के रुपए होते तो वो चुपके से बाजार जाकर अपनी अम्मा के लिए सबसे सुंदर साड़ियां ले आती, और जब दादा के दरवाजे पर कर्जदार खड़े होते तो वो झट से रुपए निकालकर उनके मुंह पर मार देती, ताकि उसके माँ बाप को कभी किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। लेकिन वक्त भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। देखते ही देखते कई साल बीत गए। सुभागी अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी और गांव वालों की नजरें अब उस पर टिकने लगी थीं। वो तुलसी महतो पर दबाव बनाने लगे, महतो, अब लड़की सयानी हो गई है, उसका कहीं घर बार देखो। जवान बेटी का यूं घर में बैठना ठीक नहीं। जब तुलसी ने ये बात सुभागी को समझाई तो उसने बड़े अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, चाचा, मेरा मन अब दोबारा घर बसाने को नहीं कहता। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने माँ बाप की सेवा में ही गुजारना चाहती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, जब मेरी चाल ढाल में कोई खोट देखना ना, तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं अपने बाप की सच्ची बेटी हूं तो अपनी बात की भी पक्की रहूंगी। सुभागी ने तो अपना फैसला सुना दिया था, पर उसके इस एक फैसले ने घर में एक नए तूफान को जन्म दे दिया। उसका वो उज्जड़ भाई रामू ताना मारते हुए बोला, तुम अगर ये सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे में बिल्कुल मत रहना। रामू की पत्नी तो उससे भी 2 कदम आगे थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है जो जन्म भर बैठे बैठे भरा करें। इस पर सुभागी ने भी स्वाभिमान से जवाब दिया, भाभी, मैंने तुम्हारा आसरा किया भी नहीं है और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। और सुभागी ने अपनी इस बात को सच करके दिखा दिया। उसकी दिनचर्या किसी तपस्या से कम नहीं थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठकर कूटने पीसने में लग जाती, फिर चौका बर्तन गोबर पातने का काम निपटाती, दिन में तपती धूप में खेतों में खून पसीना एक करती, और रात को थक कर चूर होने के बाद भी अपने माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं आने देती थी। वो सब कुछ खुद करती, पर उन बूढ़े कंधों पर जरा सा भी बोझ नहीं पड़ने देती। सुभागी की ये मेहनत और सेवा देखकर रामू का कलेजा जलता था। एक दिन वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया और सुभागी पर चिल्लाया, अगर उन बूढ़े बुढ़िया का इतना ही मोह है तो उन्हें अलग लेकर क्यों नहीं रहती? दूसरों के बल पर वाहवाही लेना बहुत आसान होता है। बात बढ़ते देख तुलसी महतो से अब रहा नहीं गया। वो गरज कर बोले, क्या है रे रामू, उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ा रहता है? रामू ने ढिठाई से जवाब दिया, आपको अपनी बेटी बहुत प्यारी है ना, तो उसे गले से बांध कर रखिए। बस तुलसी का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, और अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कल ही बंटवारा होगा। उस रात तुलसी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उन्हें पुरानी बातें याद आ रही थीं।
कैसे कैसे जब रामू पैदा हुआ था तो उन्होंने कर्ज लेकर पूरे गांव में जश्न मनाया था, और जब सुभागी पैदा हुई तो घर में मातम छा गया था, एक कौड़ी तक खर्च नहीं की गई। उन्होंने बेटे को रत्न समझा था और बेटी को अपने पापों का दंड। आज वक्त ने कैसा खेल दिखाया। वो रत्न पत्थर से भी ज्यादा कठोर निकला और वो दंड किसी वरदान से भी ज्यादा मंगलमय साबित हुआ। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के मुख्तार सज्जन सिंह ने रामू को बहुत समझाया। रामू, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत के कहने पर अपने माँ बाप को ही अलग किए देते हो? पर रामू ने बेशर्मी से कहा, जब एक छत के नीचे गुजारा न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। तभी सुभागी पंचायत के बीच आकर खड़ी हो गई और बोली, दादा, ये सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती कि मेरी वजह से ये घर टूट गया। पर तुलसी ने दृढ़ता से कहा, बेटी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये संसार ही क्यों न छूट जाए। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को तो मानो पेंशन ही मिल गई। सुभागी ने उनकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे बचाए और एक भैंस भी खरीद ली ताकि बूढ़े माँ बाप को दूध घी की कोई कमी ना हो सके। मगर शायद महतो की किस्मत में ये सुख ज्यादा दिन लिखा ही नहीं था। 7-8 दिन से उन्हें जोर का बुखार चढ़ा हुआ था और दवा दारू के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सुभागी घबरा कर दौड़ती हुई रामू के पास गई। भैया, जल्दी चलो, देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जा रहे हैं। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे ही मुंह फेर कर कहा, तो मैं क्या कोई डॉक्टर हकीम हूं जो देखने चलूं? जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आइयो। सुभागी रोती हुई सीधे सज्जन सिंह के पास भागी, जो खबर सुनते ही फौरन चले आए। महतो ने उन्हें देखकर कहा, भैया, अब तो चलने की बेला आ गई है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूं। जब सज्जन सिंह ने रामू को बुलाने की बात की तो महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी, उस हत्यारे का मुंह मैं मरते दम तक नहीं देखना चाहता। पूरे गांव ने रामू पर लानतें भेजी, उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो पत्थर दिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने पिता को मुखाग्नि देने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में वो काम जो एक बेटे का फर्ज था, एक पत्नी को करना पड़ा। मां लक्ष्मी ने कांपते हाथों से अपने पति की चिता को आग दी। उस दिन उस गांव ने इंसानियत पर एक बेटे के अहंकार को जीतते हुए देखा। अगर आपको ऐसी गहरी और दिल हिला देने वाली कहानियां पसंद है तो साहित्य सारथी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें रोज और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। कॉमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर या गाँव से हो और आप क्या करते हो सकता है आपका कॉमेंट नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमारी ताकत। पिता की 13वीं सुभागी ने इतने धूमधाम से की कि गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उस लड़की का काम है जिसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। बाद में उसने सज्जन सिंह को बताया कि इस सब में करीब 300 रुपए उठे हैं और कहा, दादा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं, जब तक एक एक पाई न चुका दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। पति के जाने के बाद लक्ष्मी का जीवन स्रोत ही जैसे सूख गया था। 50 साल के लंबे साथ के बाद ये अकेलापन उसके लिए पहाड़ जैसा बन गया। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और जल्द ही खाट पकड़ ली। 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गईं। अंतिम समय जब रामू पास आया तो लक्ष्मी ने उसे हाथ से धकेल दिया। उसने सुभागी को सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारी जैसी औलाद पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। भगवान करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी कोख को पवित्र करो। अपने माता पिता के देहांत के बाद सुभागी की दुनिया में अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक लक्ष्य के, अपने धर्म का कर्ज उतारना। पिता के क्रियाकर्म के 300 और माता के 200, कुल मिलाकर 500 रुपए का ऋण उसके अकेले सिर पर था। अगले 3 साल सुभागी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह थे। उसने न दिन देखा न रात। उसकी मेहनत और हिम्मत देखकर गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। एक अकेली औरत का ऐसा पुरुषार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। साल दर साल वो अपने शरीर को गलाकर उस कर्ज की एक एक पाई चुका रही थी। दिन भर खेती-बाड़ी का काम करने के बाद वो रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती और हर 30वें दिन बिना एक भी नागा किए 15 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इस बीच कई लोगों ने शादी के रिश्ते भेजे, पर उसने हर एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका अब एक ही धर्म था, अपने माँ बाप का कर्ज उतारना। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया
जिस दिन सुभागी ने आखिरी किश्त सज्जन सिंह के हाथों में रखी, उस पल उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसके जीवन का सबसे कठोर व्रत पूरा हो गया था। वो कर्ज से ही नहीं बल्कि अपने धर्म के सबसे बड़े बोझ से भी आजाद हो गई थी। जब वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने उसे रोका और कहा, बेटी, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का बड़ा कायल हूं, मगर तुम्हारे कर्मों ने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए हैं। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी ये सुनकर सन रह गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, दादा, आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह ने बड़े स्नेह से कहा, बेटी, ये सम्मान मैं नहीं, भगवान कर रहे हैं। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, दादा, मैं तो आपको हमेशा से अपना पिता समझती आई हूं। आप जो कुछ भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को मैं भला कैसे टाल सकती हूं? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रखकर आज मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया है।